वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषणा आज कर दी गई है। टॉप 10 में कन्नौज के मायादेवी इंटर कॉलेज स्कूल से आया है। स्कूल से 10वीं की छात्रा अंशिका कटियार ने 96% अंक प्राप्त कर 10वीं रैंक हासिल की है। वहीं आयुषी कुशवाहा ने 94.17% अंक हासिल कर 8वीं रैंक हासिल कर लिया है और शक्तिपाल ने 94.83% अंक प्राप्त कर 5वीं रैंक हासिल की है। यह तीनों छात्रा कन्नौज में ही पढ़ाई करती थी। इन तीनों के पिता किसान हैं और अपनी बेटी की कामयाबी पर बहुत ही खुश हैं। क्लास 10 यूपी बोर्ड के पेपर दिए थे जिसमें 96% आया है। किस विद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं? मायादेवी इंटर कॉलेज। किस तरह से पढ़ाई की और क्या अंक प्राप्त हुए हैं, इनसे आपको खुशी है? हाँ, पढ़ाई तो बहुत की थी। प्रिंसिपल सर, टीचर्स, माता पिता और सभी का बहुत सहयोग रहा था और परसेंटेज सही है, लेकिन इससे इतना सेटिस्फाई नहीं है। स्कूल के बाद भी 7 से 8 घंटा पढ़ा तो 98 तक तो बनना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं है। फिर भी जो है सही है। कितने परसेंट बने हैं? 96। हमने मायादेवी इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी। 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे। हमने बहुत मेहनत की थी, पर जितने नंबर आए नंबरों से सेटिस्फाई नहीं है। और हमने स्कूल के बाद 7 से 8 घंटे डेली पढ़ाई करते थे। मेरे माता पिता, विद्यालय, टीचर्स, प्रिंसिपल सर का बहुत योगदान रहा है। मार्क्स की एक्सपेक्टेशन बहुत थी, बट 94% आए हैं और सबको उम्मीद थी कि इससे हाईएस्ट आएंगे। पढ़ाई भी बहुत की, यही शिवाजी नगर में रहकर किराए पर रहकर पढ़ाई की और प्रिंसिपल सर और टीचर्स, माता पिता सबका बहुत सहयोग रहा। किस विद्यालय में पढ़ाई की थी? मायादेवी इंटर कॉलेज। अच्छा, मेरे पापा किसान हैं और किसी बात का फोर्स नहीं था घर पे, बस ओनली फोकस करना था पढ़ाई पे। जिस हिसाब से आपने पढ़ाई पर फोकस दिया, क्या उस हिसाब से आपको अंक प्राप्त हुए? नहीं, उस हिसाब से तो नहीं हुए, बट जो है सही है। यूपी बोर्ड का एग्जाम जो बच्चों ने दिया था उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसको लेकर हमारे साथ इस वक्त शहर के मायादेवी इंटर कॉलेज में छात्राएं हैं जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इन लोगों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में किस तरह से मेहनत की और क्या रंग अब देखने को मिल रहा है कि किस हिसाब से मेहनत की, क्या उस हिसाब से इन्होंने उन अंकों को प्राप्त कर पाया है, कितनी उम्मीदें लगाए हुए थे, ये सब आज के दिन को लेकर। क्या नाम है? आयुषी, किस तरह से मेहनत की और क्या संबंध में विचार रहा आज एग्जाम का आपका रिजल्ट आ गया है? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। स्कूल से पढ़ने के बाद घर पे 4 से 5 घंटे बस मैं पढ़ लेते थे और सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे टीचर्स और मम्मी पापा। किस विद्यालय में पढ़ाई करते हैं? मायादेवी इंटर कॉलेज। कौन सी कक्षा के पेपर देते आपने? 10th क्लास। कैसे किस तरह से मेहनत करते थे? क्या घर में क्या आप घर वाले गाइडलाइन करते थे आपको? बस घर पे कुछ नहीं, बस पढ़ना ही था और फोकस बस हमने पढ़ाई पे की, अच्छी परसेंटेज। और भाई बहन छोटे। कितने परसेंट आए इसमें? 94.16%। क्या नाम है आपको? किस तरह से आपने मेहनत की और कौन सी क्लास में आपने पेपर दिए थे, क्या रिजल्ट रहा? हमने क्लास 10 एग्ज़ाम दिया था। हमने हमारे 95% बनी। हम बहुत मेहनत की थी। सब मेरे मम्मी पापा,
प्रिंसिपल टीचर्स और सबका योगदान था। इसकी वजह से बहुत मेहनत की थी। अब रिजल्ट की जो तारीखें थी वो बदलती रही थी, क्या लगता था रिजल्ट की तारीखों को लेकर? हाँ, तारीख बदलती रही थी, टेंशन तो रहती है। क्या मन में आता था? आज फल सामने आ गया है। हाँ, फल तो दिख ही रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका है। अंशिका जी, किस तरह से मेहनत की और क्या फल रहा? हाँ, मेहनत तो बहुत की थी। प्रिंसिपल सर और टीचर सभी का बहुत सहयोग रहा और स्कूल के बाद भी 6-7 घंटे पढ़ लेते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस भी चलती थी जिसमें बहुत अच्छा से बहुत जल्दी क्लास आया। क्या रिजल्ट रहा इस बार? मुझे 96% है। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? क्लास 10 किस विद्यालय में पढ़ाई करते हैं आप? माया देवी इंटर कॉलेज। ये हमारे साथ माया देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज है, जहाँ पर लोग पहुँचते तो हैं, मगर बात की जाए अगर परीक्षा के परिणाम की तो लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और उसके परिणाम की तपस्या भी करते हैं। कहीं ना कहीं इन 3 बच्चियों ने काफ़ी तपस्याएं की और इनका कहना है कि ये साथ स्कूल में तो ये पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, उसके साथ साथ ही अपने घर पर रहकर लगभग 4 से 5 घंटे ओवर पढ़ाई करते थे, जिससे कि इन्होंने अच्छे एग्जाम की तैयारी की। उसके बाद इन्होंने परीक्षाएं दी और इनका फल भी अब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद हैं। एक बार इनसे बात करेंगे। सर, 3 बच्चियां हैं जो अच्छे नंबर आए, अच्छे अंक इन्होंने प्राप्त किए, किस तरह से आप इनको गाइडलाइन करते थे, क्या रहा था? इनको गाइडलाइन तो सबने किया, पर इनके मार्क्स से ये खुद सेटिस्फाई नहीं है। इनको 100% मार्क्स मिलने चाहिए लगभग हर सब्जेक्ट में, लेकिन 99% तो इन तीनों के थे ही। ये बिल्कुल विश्वास था हमको भी और इनको भी, तो उस हिसाब से जो हम चाहते थे उस हिसाब से मार्किंग नहीं आई। किस तरह से मेहनत कराते थे बच्चों से? मेहनत क्या, बच्चों को यहाँ पे ये किराए पे यहीं पे रहते थे, गांव से बिलोंग करते हैं ये, और यहाँ पर ही इनको हमने कमरा दिलवाया था, यहीं पे ये मेहनत करती थी। इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी यहाँ पे चलती थी। तो तीनों बच्चियां गांव से बिलोंग करती हैं? तीनों बच्चियाँ गाँव से belong- इनके फादर क्या करते हैं? कुछ फादर इनके किसान हैं तीनों के। आज इनकी जो कामयाबी देखने को मिल रही है, क्या इनके पिता और माता को आपने इसी सूचना दी? हाँ, इनके पिताजी को सूचना है, कुछ लोग आए भी थे, चले भी गए। क्या बच्चों के नाम है इनके? क्या ये अंशिका कटियार और दूसरा शक्ति पाल और एक आयुषी। कौन सी क्लास के ये 10th क्लास के एग्जाम दिए। क्या फल क्या रहा सर? बड़ी ठीक रहा, लेकिन सेटिस्फाई बच्चे भी नहीं हैं और हम भी सेटिस्फाई। हमारे साथ इसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक मौजूद थे। कहीं ना कहीं मेहनत के लिए गुरु का साया भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप के साथ साथ गुरु भी काफ़ी खुशी मनाता है। वही परिणाम आज इस विद्यालय में देखने को मिला है। इन तीनों बच्चियों ने काफ़ी लगातार मेहनत की और किराए के कमरे पर रहकर इन्होंने परीक्षा को दिया है। इसके बाद आज इनका जो रिजल्ट है वह सामने आया है, जिससे कि इनके माता पिता में खुशी तो है, इसके साथ साथ इनके विद्यालय के जो भी टीचर है और इनके प्रधानाध्यापक हैं उनके भी चेहरे पर एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियां और रिजल्ट का काफ़ी बेसब्री से छात्र और छात्राओं को इंतजार रहता है, जिसके बाद जब पेपर तो यूपी बोर्ड के हो जाते हैं, उसके बाद जब उसके फल की इंतजार की तपस्या काफ़ी छात्र और छात्राओं को करनी पड़ती है। आज यूपी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें सभी हमारे पीछे आप देख रहे हैं छात्राएं और छात्र हैं, जो कि इस शहर के माया देवी स्कूल के सभी छात्र और छात्राएं हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड में एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट भी आज देखने को मिला है। हम सभी छात्र और छात्राओं से बातचीत करेंगे किस तरह से इन सभी छात्र और छात्राओं ने मेहनत की और किस तरह के इन्होंने स्कूल में अपना नाम रोशन किया है। पहले मिनी बच्ची से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनामी। कौन सी क्लास के पेपर दिए थे? किस तरह से मेहनत की और क्या परिणाम रहा? डेली रिवीजन किया था, जो पढ़ाया गया, और सेल्फ स्टडी टीचर्स का भरोसा। आज क्या फल देखने को मिला? आज मेहनत की परसेंट कितने परसेंट नंबर है? 89.4। क्या नाम है आपका? फ्रांस के फ्रांसी। किस तरह से मेहनत की और कौन सी क्लास के आपने पेपर दिए थे? 12th क्लास के दिए थे और सेल्फ स्टडी और सर जो पढ़ाते थे स्कूल में। क्या फल रहा? 88। क्या नाम है आपका? जो है किस तरह से परीक्षा की तैयारी की और क्या फल देखने को मिला? स्कूल में जो पढ़ाया गया उसे रिवीजन किया और घर पे भी सर आज मेरी 81%। आपको क्या नाम है? प्रिया, क्या तैयारियां की थी पेपर को और क्या कितनी तपस्या करनी पड़ी आज के दिन को लेकर? मैंने घर पर की तैयारी और स्कूल में जो पढ़ाया उसको। क्या नाम है आपका? सलोनी। कौन सी क्लास में पेपर दिए थे बोर्ड में? हाई स्कूल। हाई स्कूल में। क्या परिणाम देखने को मिला आज?
मैंने बुकों से पढ़ा प्रोफेसर जो स्कूल में पढ़ाया वो पढ़ा। हमारे साथ और बच्चियां हैं जो कि इनका अगर हम पर्ची की बात करें तो ये बच्चियां एक गांव से निकलकर और शहर में पढ़ाई करने के लिए आई हैं। इनके यहाँ के अध्यापक जो कि थे प्रधानाचार्य, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि इन बच्चियों के जो निवास स्थान है वह कहीं ना कहीं ये गांव से बिलोंग करती हैं, मगर इन्होंने जो पढ़ाई और शिक्षा प्राप्त की है वह कहीं ना कहीं शहर में आकर विद्यालय में पढ़ाई की। उसके साथ साथ इन्होंने अपने रूम पर रहकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेहनत की है, जिसके बाद उन्होंने अपने विद्यालय में अपना नाम रोशन किया है। हम एक बार इनसे बात करेंगे और इनकी स्थिति जानने की प्रयास करेंगे, किस तरह से इनके पिताजी क्या कार्य करते हैं और इन्होंने किस तरह से प्रयास किया और क्या अपने विद्यालय में आज इन्होंने नाम जो रोशन किया है इससे इन्हें कितनी खुशी मिल रही है। क्या नाम है आपका? अंशिका। कहाँ की रहने वाली है? मलकापुर। अभी प्रेजेंट में कहाँ रहते हैं आप? सराय में। कौन सी क्लास के? किस तरह से मेहनत की थी और क्या रिजल्ट देखने को मिला? स्कूल के बाद भी 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी रहती थी, रिवीजन और ऐसे चलती थी, ट्यूशन नहीं लेनी पड़ी। टीचर्स ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, स्कूल में प्रिंसिपल सर का भी बहुत सहयोग रहा, पेरेंट्स का भी। घर पे भी कोई इतना फोर्स नहीं रहता था, काम को बस करना ही रहता था। कितने परसेंटेज नंबर? 96%। क्या नाम है आपका? आयुषी आयुषी। कहाँ की रहने वाली है? मियाँगंज। किस विद्यालय से पढ़ाई की और कैसे की है? मायादेवी कॉलेज। किस तरह से पढ़ाई की थी, क्या तैयारियां की थी पेपर को लेकर और क्या फल देखने को मिला? स्कूल के बाद 4 से 5 घंटे बस सेल्फ स्टडी और घर में भी कोई मम्मी पापा को कोई फोर्स नहीं कि पढ़ाई, ओनली बस पढ़ाई पे फोकस करना था। और जो रिजल्ट भी वो भी अच्छा है, पर जो ऐसे पर सेटिस्फाइड नहीं है, जो ज़्यादा सोचा था पर ज़्यादा है। क्या मन में क्या सोचा था, क्या देखने को मिला? तो कि बहुत अच्छा आएगा और जिस सब्जेक्ट्स में उम्मीद थी कि इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसमें ही कट गए। कितने नंबर आपके कितने परसेंट बने हैं? 94%। क्या नाम है आपका? किस तरह से आपने पेपर की तैयारी की और कहाँ रहकर पढ़ाई की, किस विद्यालय में की, क्या कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नियम सरायमीरा में गाँव से बिलोंग करते, सरायमीरा में रहकर किराए पर रहकर पढ़ाई की। किस गांव से बिलोंग करते हैं आप? खुर्दैया गाँव से। और अभी कहाँ पर रहते हैं आप? तो नहीं, अभी जब आप किराए पर रहते थे कहाँ पर रहते थे? सरायमीरा में। किस तरह से मेहनत की और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मेहनत की थी और मेरे सर माता पिता सबका बहुत सहयोग था। घर पर भी कोई फोर्स नहीं था, सेल्फ स्टडी भी की। स्कूल से जाने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस भी चली, 4 से 5 घंटे करते थे। और कितने परसेंटेज नंबर देखने को मिले इसमें? 95। यही उम्मीद थी या किससे ज़्यादा पाने की उम्मीद थी? इससे ज़्यादा। तो इस बार कम रहे, क्या आगे अब क्या कड़ी मेहनत रहेगी आपकी? मेहनत बहुत कड़ी रहेगी, करते रहेंगे। विद्यालय के क्या सपोर्ट मिलता था? आप लोग जब विद्यालय आते तो विद्यालय में क्या सपोर्ट दिया जाता था आप लोगों को? विद्यालय से बहुत सपोर्ट मिला है। क्या नाम है आपका? तेजस्वी। किस तरह से पढ़ाई की आपने और क्या विद्यालय ने उस पढ़ाई में कितना आपका सहयोग किया है? क्या विद्यालय के सहयोग से ही आप इतने तक अंक ला पाई या फिर आपने पर्सनल अपने घर पर रहकर पढ़ाई की? मैंने घर पर भी पढ़ाई की, स्कूल से भी बहुत अच्छा, मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी चली थी और वहाँ पर मतलब स्कूल से जाने के बाद सर से कौन सी क्लास की आईपी बोर्ड में एग्जाम दिया? क्लास 10 कितने परसेंटेज नंबर आप देखने को मिले? 90%। हमारे साथ छात्राएं थी, अब हमारे साथ 2 युवा जो कि इसी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं, इनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? निशांत। कौन से यूपी बोर्ड में कौन से एग्ज़ाम दिए थे आपने? क्लास 10th के। क्या रहा, किस तरह से आपने मेहनत की और क्या फल देखने को क्या मिला? इसमें बस सेल्फ स्टडी की थी और हमारे स्कूल के टीचरों का बहुत सहयोग रहा, इस वजह से कितने अंक प्राप्त हुए? क्या उम्मीद क्या थी? क्या इन अंकों से ही आप संतुष्ट हैं या और कड़ी मेहनत की या उस हिसाब से अंक आपको प्राप्त हुए? जिस हिसाब से मेहनत की उस हिसाब से हमको प्राप्त हुए। क्या नाम है आपका? किस तरह की पढ़ाई की थी आपने और क्या जो फल आज देखने को मिल रहा है, क्या आपकी मेहनत के हिसाब से देखने को मिल रहा है या फिर उससे कम? पढ़ाई की और 7.5 नंबर से आए हैं और इससे अधिक करने का प्रयास था मेरा।
कन्नौज के माया देवी स्कूल से ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र छात्राएं मौजूद थी जिन्होंने कहीं ना कहीं मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा की, मगर रंग हल्का देखने से इनके चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी भी देखने को मिल रही, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करते हो और वह चीज़ हासिल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं चेहरे पर हंसी और उदासी दोनों देखने को मिलती है। वही स्थिति आपके सामने है कि कई बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किन्हीं बच्चों पर चेहरे की उदासी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से मेहनत की इन्हें उस हिसाब से अंक प्राप्त नहीं हुए। कहीं ना कहीं इन बच्चों का मनोबल भी डाउन हुआ है और कई बच्चों के मनोबल बढ़े हुए, क्योंकि इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने विद्यालय का ही नाम रोशन किया है। कन्नौज से GMD न्यूज़ के लिए शिवम सैनी।